लो बुराक, तुम्हारी कॉफी। यास्मीन, आज ऑफिस क्यों नहीं खुला? हम सीधा वहीं चले जाते। मैं क्या करती मर्द, दमीर साहब ने बोला ही नहीं कि ऑफिस खोलना है। इंतजार करना फजूल है बोरो। ऑफिस चल के अपना सामान उठा लेते हैं और इस्तीफा लिखकर हम उसे दमीर साहब की टेबल पे छोड़ देंगे और कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह ये मामला खत्म होगा। यानी बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। दमीर साहब से माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। मर्फ सब्र करो, ये सब क्यों बोल रही हो? देखते हैं ना, निकालना होगा तो निकाल देंगे, लेकिन अभी हम ये नहीं जानते। तुमने काम ही वो किया है जो उनके असूलों के खिलाफ है। शादी छुपा के कंपनी में ही काम करती रही। मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बुराक? हाँ। ये पहला झूठ नहीं है जो दमीर से कहा गया हो। बोरो, मर्फ, मुझे गलत मत समझना, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दमीर की तरफ से देखें तो उन्होंने जिन पे यकीन किया उन्होंने ही झूठ बोला, एक के बाद एक और झूठ। यकीन साथ देकर बताया जाता है। जब मैं ये कंपनी चला रहा था तो मुझे मर्व और बोरा पे यकीन था, मगर इन लोगों ने अपने रिश्ते को जॉब पर तरजीह नहीं दी। दमीर ने इन्हें कभी मौका नहीं दिया। लेकिन हमने भी तो उन्हें कभी मौका नहीं दिया। अब उन्होंने एक झूठ के लिए माफ कर दिया तो हमने एक और झूठ बोल दिया। कौन सी झूठ की माफी दी उन्होंने? वो जानते हैं कि मर्फ की जगह मैं ग्रीन हाउस गई थी। बिल्कुल, मेरा नाम तो ब्लैक लिस्ट में लिखा गया है और हमने शादी करके तो और ज्यादा गुस्सा दिला दिया दमीर साहब को। दमीर साहब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर मैं भी उनकी जगह होता तो ऐसा ही करता। उन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया था, लेकिन हमने उनसे झूठ बोला। हम सब ने उनसे झूठ बोला है। उन्हें मालूम है कि हम सब जानते हैं। हाँ ना, हम सब इस काम में एक साथ हैं और साथ ही रहेंगे। हम सबको नहीं निकालेंगे वो। चलो अब सब ये उदासी छोड़ो प्लीज। हाँ। सेलीन, ये खाओ तुम। मैं भी खा रही हूँ, देखो। तुम खाओगे? मेरे पास है। चुपचाप खाओ सेलीन। ये बहुत मजे का है, आपका शुक्रिया। जितना दिल चाहे खाओ, पेट भर कर। मैं तो 3 खा गया। तो शादी कर ली उन दोनों ने, और तुम इस हाल में इसलिए हो कि तुम्हारे वर्कर्स ने शादी कर ली है। यही वजह है कि तुम्हारी पूरी दुनिया उलट गई और मुंह बनाया हुआ है। तुम नहीं समझोगे निजात, मैं वो वाहिद इंसान था जो ये खबर सुनकर हैरान हुआ था। वो ये जानती थी। सेलीन? हाँ वही। वो हर बार मुझसे बातें छुपाती रहती है। झूठ बोला उसने मुझसे। हम आखिर इस तरह कैसे? बहुत माजरत, लेकिन तुम दोनों कैसे किया? दमीर मेरे भाई, तुम अपनी खुशियों के आगे अपने रूल्स को नीचा नहीं दिखाओगे, ऐसा ही है ना? ये सब इतना आसान नहीं है निजात। तुमने आयफर से तलाक क्यों ली थी? हाँ, क्यों नहीं चला तुम्हारा रिश्ता? तुम्हें याद है कि उस वक्त तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने मुझे आखिरी बार फोन पर क्या कहा था? कितना मुश्किल वक्त था वो, याद है? सुनो, बात ये नहीं है कि मेरी जिंदगी कैसी थी। कोई भी मेरी जगह आकर नहीं सोचता। हाँ, मान लिया सेलीन को समझना सबके लिए आसान है, लेकिन हालांकि मुझे और मेरी बातों को समझना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है निजात। उसने मुझसे झूठ बोला है निजात। इंसान की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना इतना आसान है क्या? ये कैसे कर सकती है वो? तुम्हें कैसे पता कि ये इतना आसान है? हाँ, गलत भी हो सकते हो। क्या पता कि वो अंदर ही अंदर लड़ रही हो कि वो सच नहीं बता सकती। एक तरफ उसके पुराने दोस्त हैं, दूसरी तरफ उसके झूठ बोलने की शर्मिंदगी है। आखिर करे क्या वो? जो करना था वो कर चुकी है निजात। उसने अपने दोस्तों को चुना है और मेरे लिए चुना है उसने झूठ बोलना। अभी कहाँ है वो लड़की? नहीं पता कहाँ है वो। कॉफी बना रहा हूं, पियोगे तुम? पीऊंगा। सब सुन लो, अब हम ये करने वाले हैं। हम सब मेरे घर जाएंगे, एक मजबूत टीम की तरह। हम वहीं सोएंगे और कुछ नहीं सोचेंगे, इस बारे में बात नहीं करेंगे और कल साथ ऑफिस जाएंगे। मतलब एक टीम की तरह हर चीज का सामना करेंगे, ठीक है? आइडिया अच्छा है। चलो फिर चलते हैं। चलो चलो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ऐदा, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी तुम्हारे घर। मतलब बात करना जरूरी है दमीर से, पता तो चले क्या सोच रहा है। नहीं सेलीन, बिल्कुल नहीं।
अगर उसने मर्व और बोरो के बारे में कुछ बुरा या गलत कह दिया तो तुम चली जाओगी, सब चले जाएंगे तो मैं कंपनी में अकेली रह जाऊंगी। नहीं, हम कल जाएंगे और देख लेंगे क्या कहना है दमीर साहब का। ठीक है, चलो आ जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। सेलीन, मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम उदास हो, मगर ये जो भी हालात चल रहे हैं उन्हें खुद पर असरअंदाज होने मत दो। बोरो और मर्व ने क्या किया? शादी कर ली, रूल्स की खिलाफ वर्जी कर ली उन दोनों ने। किसी के बारे में सोचा उन दोनों ने? नहीं ना। चाहते हैं एक दूसरे को, इसलिए किसी के बारे में नहीं सोचा उन दोनों ने। तो तुम क्यों दूसरों के मसाइल की वजह से खुद को रोक रही हो? दमीर साहब को अकेले रहने दो, सोचने दो उन्हें, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। उसके बाद उनसे जो कहना है कह देना। समझ रही हो मेरी बात? समझ गई मैं। चलो उठो, हमें जाना है। कहीं नहीं जाना है मुझे तुम्हारे साथ, और यहाँ भी नहीं रुक सकते। मैं तुम्हें इस हालत में बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मेरे मुझे सेलीन से बात करनी होगी। अगर मैं उसे घर पे ना मिला तो पता नहीं क्या कुछ सोच लेगी वो। वैसे भी पता नहीं क्या कुछ चलता है उसके दिमाग में, एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं यही इंतजार करूंगा उसका। दमीर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ मेरे भाई। तुम इस गुस्से और मायूसी के साथ कभी भी आराम से बात नहीं कर सकते उससे। सिर्फ इतना ही कहा था ना कि बाबा को फोन कर लो, तुमने पूरा पौधा उखाड़ दिया था। वो एक अलग बात थी निजात। मेरे भाई, जब तुम मायूस होते हो तो इसकी जड़ें तुम्हारे दिल तक जाती हैं। तुम्हारा दिल पूरी तरह उस इंसान से बददिल हो जाता है, और जब वहां से बातें निकलना शुरू होती है तो तुम खुद को रोक नहीं पाते। आज तक तुम्हें जिस बात ने तकलीफ दी है, अगर वो सब दिमाग में रखकर उससे बात करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। मैं कभी भी सेलीन को जानबूझकर तकलीफ नहीं देता। सुनो, ये नहीं कहा कि तुम उसे जानबूझकर तकलीफ दे रहे हो। अच्छा चलो दमीर, मेरी बात कभी तो सुन लिया करो। चलो उठो, गुस्सा कम होगा तो उससे बात कर लेना। दमीर चलो।